स्टार हूं और जीआर खबर पर आप लोगों के साथ हूं। इस समय गोरखपुर में हूं मैं। ये यहाँ पर एक कार्यालय उद्घाटन है, आप लोग देख पा रहे हैं। सर्वहारा विकास पार्टी, ये यहाँ का गोरखपुर कार्यालय है, या यूँ कहें कि प्रदेश कार्यालय इसे कह सकते हैं, प्रदेश कार्यालय है। और आज इस पार्टी के इस कार्यक्रम में कौन कौन नेतागण आए, क्यों ये चुनाव जब लोकसभा का 2024 का कुछ दिन रह गया है तो ऐसे में एक पार्टी का आना हुआ, क्या समाज के हित में ऐसे कोई इनके पास कॉन्सेप्ट हैं, इन सारी बातों को जानेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि सर्वहारा है क्या, इसके मैनिफेस्टो हैं, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। जयकार होगी। आइए जीआर खबर पे बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय जो है जो माहौल चल रहा है चुनावी, एकदम सर पर जो है 2024 का इलेक्शन है लोकसभा का, ऐसे में एक पार्टी का आगमन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वैसे तो कहना ये है कि 2022 से ही पार्टी कार्य कर रही है, उपचुनाव भी लड़ चुकी है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि आज प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन था गोरखपुर में, गुलरिया क्षेत्र में। और यहाँ पर जो है तमाम गणमान्य समाज के, निषाद समाज के खास करके नेतागण जुटे हुए हैं। मैं बात करना चाहूँगा, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार निषाद है और मैं सर्वहारा विकास पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। और हम आज के तारीख में ये हमारा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जी। और हम कहना चाहेंगे कि जो ये सर्वहारा समाज है जी, ये 2014 से ही ठगा महसूस कर रहा है। अच्छा। हम लोगों को जो अच्छे दिन का वादा दिखाया गया था वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा। और वर्तमान में जो सर्वहारा समाज है उसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज भी है जो हमसे कन्वर्टेड हैं, उन लोग के हक और हिस्से का अधिकार नहीं दे रहे हैं कोई। हम लोग जो ये सर्वहारा विकास पार्टी है, एक ताकत के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग इसका दिखाएंगे। और जो जीत रहा है अभी तक, हम उसको जीतने के लिए रोकेंगे। और जो हमारे विचारधारा के अधीन जो हमारी सरकार बनेगी आने वाले समय में, तो जो हमारा हक हिस्सा था रहा है, उसके हक हिस्से के लिए हमारा सर्वहारा विकास पार्टी उसको समर्थन भी देगी। आपका सुना? दिनेश चंद्र निषाद। इसमें क्या कहेंगे आपका, जैसे क्या मुद्दा होगा, जैसे आने वाले इलेक्शन में आप लोगों से क्या कहेंगे, किस लिए मतलब पार्टी काम कर रही है, खास मुद्दा बताइए। खास मुद्दा ये है कि जिन पार्टियों को हमारा समाज या बैकवर्ड SC समाज जिन मुद्दों पर उनको वोट दिया, वो मुद्दा भूल करके वो दूसरा कार्य कर रहे हैं। हमारा मुद्दा है शिक्षा में, हमारा मुद्दा है रोजगार में, इससे भिन्न हमारी सरकार काम कर रही है। और हमारा मुद्दा आरक्षण का भी है, आरक्षण को लेकर भी हमारी पार्टी काम करेगी, उस पर भी चलेगी। इस पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में दो बहुत विशेष पार्टियां हैं जो निषाद समाज के तमाम हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का दावा करती हैं और वो कहती हैं कि हम उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में आपकी पार्टी से क्या कहा जाएगा? निषाद समाज का जो अधिकार है वह जो है हनन हो रहा है अन्य पार्टियों के द्वारा, जैसे वर्तमान सरकार में या सरकार को जो समर्थित पार्टियां हैं। तो आप लोग, मैं जानना चाहूँगा अध्यक्ष जी से कि क्या यह जो इस बार का जो इलेक्शन होगा, जो आपके पार्टियां जो पहले से कार्य कर रही हैं, नाम नहीं लेना ज़रूरी है, आप लोग समझ रहे हैं, निषाद समाज की पार्टियां हैं जो कि शासन सत्ता में रह चुकी हैं या वर्तमान में हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन पार्टियों ने समाज को क्या दिया है, या वो लोग तो कहते हैं कि हम ही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप क्या अपनी ही पार्टियों से लड़ने आ गए हैं क्या, अपने समाज की पार्टियों से? नहीं, देखिए, हमारा निषाद समाज 2012-13 से अपने आप को जमुना निषाद को खोया हुआ समझ रहा था। जमुना निषाद जब 2010 में उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, ये पूरा प्रदेश एक नए नेता के लिए ललाहित हुआ। संजय निषाद एक राष्ट्रीय एक पार्टी बना करके राजनीतिक आए और पूरा समाज, यहाँ तक कि हमारा भी अगल बगल क्षेत्र और मैं भी थोड़ा उनको प्रोत्साहन में सहयोग किया, वो विकास हुई, पार्टी उस जगह पे पहुँची। लेकिन जिन मुद्दों पे, जिन चीज़ों के लिए, जिन सहूलियत के लिए, जिन लाभ के लिए ये समाज उनको उस जगह पे पहुंचाया, वो एक पारिवारिक पार्टी बन करके रह गई। उन मुद्दों को वो भूल गए हैं। वो सिर्फ एक हमको और शिव साहनी एक ऐसा नाम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शिव साहनी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज हित में न जाने कितने आयाम तय किए, कितने कार्य किए। इन्होंने समाज को अलग अलग तरह से दिशा देने का कार्य किया, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में,
गरीब बच्चों को, तमाम ऐसे लोगों को, तमाम ऐसे महिलाओं को जो लोग की आर्थिक स्थिति से जो कि बहुत परेशान रहीं, उन सब के जीवन में इन्होंने तमाम ऐसी उजाला भरने का कार्य किया है अपने संस्थान के द्वारा, जो कि कई वर्षों से आप चला रहे हैं। अपने बिजनेस व्यवसाय के साथ साथ, इंजीनियर होने के साथ साथ आपने समाज हित में जो कार्य किया है वो बड़े बड़े राजनीतिक पटल पर स्थापित राजनेता या जनप्रतिनिधि भी नहीं कर पाए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी आर खबर पे आपका। धन्यवाद अजय जी। आज हम लोग तो वर्षों से आपको देख रहे हैं, जो समाज हित में आप सामाजिक संगठन के रूप में कार्य कर रहे थे, तो अब ये पार्टी का जो है आगमन हुआ और ठीक चुनाव के पहले, ऐसे में मतलब पार्टी किस रूप में समाज का उत्थान और हित और अधिकारों की रक्षा करेगी, क्या करेगी? देखिए अजय जी, एक सामाजिक दायित्व का बोध इस शोषित वंचित समाज के तमाम लोगों के अंदर रहा है, और एक भाव है कि हम लोग जो समाज में कुछ अर्जित कर रहे हैं, एक उस सामाजिक भाव के तहत, एक सेवा भाव के तहत हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है। अपने सामाजिक जीवन में हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय की दिशा में आज विगत कई वर्षों से हम लोग अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगा कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो एक सामाजिक दायरे में रह करके हम लोग जो निरंतर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक समाज को नई दिशा देने के लिए, और समाज में तमाम ऐसे जो युवा हैं, जो ऐसे लोग हैं जो एक बेहतर प्लेटफॉर्म के लिए, जिनको नेतृत्व के लिए, समाज की आवाज़ बनने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म की ऐसी ज़रूरत है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करें। इस पार्टी का गठन, जैसा कि मैंने पहले भी कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी है कि ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की, किसी परिवार की ये जागीर नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने का एक जो हम लोगों ने सपना देखा था, उसको साकार रूप देने के लिए तमाम हमारे प्रबुद्ध साथी इस प्रदेश के बाहर के लोगों ने एक सपना देखा, और उस बीड़ा को आगे बढ़ाने का जो मैंने उठाया है, इसको निश्चित तौर पे हमारे तमाम इस प्रदेश के जुझारू साथी, हमारे प्रदेश महासचिव श्री सुनील निषाद जी हैं जो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, इनके जैसे तमाम ऐसे जुझारू साथी हैं जो आज इस सरवारा विकास पार्टी की ताकत बनने का कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो एक सपना देखा है, एक बीड़ा उठाया है, ये पूर्ण विश्वास है निश्चित तौर पे उसको पूरा किया जाएगा। बाबा साहब के सपनों को पूरा किया जाएगा, माननीय कांसी राम साहब के सपनों को पूरा किया जाएगा, और उनके जैसे तमाम जो बहुजन वर्ग के जो ऐसे महापुरुष रहे हैं, जो शोषित वंचित वर्ग के समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए निरंतर संघर्ष किया, जिन्होंने, ये जाति विशेष की पार्टी नहीं है, हम लोग शोषित वंचित वर्ग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और पूरा प्रतिनिधित्व उनको देने का कार्य करेंगे। विशेषकर इस शोषित वंचित वर्ग में मछुआरा समुदाय एक आता है, उस मछुआरा समुदाय से हम लोग संबंधित हैं, तो उस शोषित वंचित वर्ग के अंतर्गत आने वाले मछुआरा समुदाय के भी तमाम अनसुलझे मुद्दे हैं जिनकी तरफ पार्टी गंभीरता से देख रही है और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए गंभीरता से प्रयास करेगी। लोकसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी हो सकते हैं आपके? लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने चिन्हित किया है कि जहाँ पे हम लोग पार्टी का विस्तार करने आ रहे हैं, हम लोग पहला लक्ष्य तो ये लेके चल रहे हैं कि हम लोग लगभग सभी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने का कार्य करेंगे। लेकिन अंतिम चरण में हम लोग एक समीक्षा बैठक करेंगे जहां पे हम लोग निरंतर पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, जहां पे हम लोग मजबूती से लड़ सकते हैं, उसमें हम लोग अपनी ताकत को जरूर दिखाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी कहा, ये बहुत अहम बात थी, और जो भी इश्यूज़ हैं, देखिए बहुत बड़ी बात है। शिव साहनी जी जो एकदम सामाजिक सोच के हैं, अपना व्यवसाय बिजनेस के साथ साथ समाज के हित में जिस तरह कार्य करते हैं, और पार्टी का बनाने का जो मकसद है सिर्फ राजनीति करना और राजनीतिक लालसा में, लुत्फा में कोई कार्य करने का मकसद नहीं है, ऐसा कहना है आपका। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है। आप एनडीए का और जो इंडिया गठबंधन है, इन दोनों में से किसी का बुलावा आ जाए तो किधर जाएंगे आप? देखिए, अभी पार्टी इस विषय पे ये सोच रखती है कि सबसे पहले हम लोग स्वतंत्र अस्तित्व के साथ अपनी एक ताकत को दिखाने का कार्य करें, और जो समाज के अनसुलझे शोषित वंचित वर्ग समाज के जो अनसुलझे मुद्दे हैं उन पे गंभीरता से कार्य कर रही है पार्टी। और भविष्य में लगता है कि हमारे मुद्दों पे, शोषित वंचित समाज के मुद्दों पे जो भी पार्टी गंभीरता से, जो भी गठबंधन गंभीरता से सोचेगा और जो अपने घोषणा पत्र में जगह देगा, उनके साथ हम लोग बैठ करके सम्मानजनक स्थिति में बात करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
सर हमारे साथ एक और शख्सियत हैं यहाँ पर। मैं आप लोगों को जैसा कि बताया कि हमारे राजनीति में जो लोग नेता मुख्य धारा में रहेंगे, पार्टी में जो लोग एकदम पटल पर रहेंगे, उनके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्तंभ का कार्य करते हैं किसी संगठन में, संस्थान में या पार्टी में। ऐसे ही एक शख्स हैं डॉक्टर DK साहनी जी। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दिनेश साहनी जी भी किसी परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं। आज के तारीख में इन्होंने अपने शिक्षा दीक्षा को हासिल करके जिस स्थान पे अपने आप को ले गए कर गए, और यहाँ पर जो है महाराजगंज जनपद है बगल में सटे हुए, वहाँ पर जो आपने अपना हॉस्पिटल डाला, समाज के बड़े आबादी को जो प्रभावित किया, जो इन्होंने सेवाएं दी है, वो पूरा ऋणी रहते हैं लोग, और हर रूप में दिया है इन्होंने सेवाएं। आपके आदरणीय पिताजी स्वर्गीय कोमल प्रसाद निषाद जी, जो कि अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो सेवा कार्य, जो भी उनका कार्य था, सामाजिक कार्य था, उन सारी परिपाटी को आज भी आप लोग चलाए जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर GR खबर पे आपका। धन्यवाद जी जी GR खबर के से आप हम लोग को कवर करने के लिए जी अजय साहनी स्टार जी जी। और देखिए इसकी हम आज आप लोगों ने इस चीज़ को कवर किया जी। पार्टी कार्यालय के। हमारा जो उद्देश्य है कि संवैधानिक व्यवस्थाएं जो आज की हैं उसको मैनेज किया जाए। संविधान के हिसाब से कोई पार्टी आज की डेट में चल नहीं पा रही है। हम लोगों ने सोचा कि पहले तो हम लोग वीर एकलव्य वेलफेयर सोसाइटी बना करके समाज को सेवा देते थे, लेकिन हमें लगा कि बाकी जो समाज के नाम पे पार्टियां बनी हैं वो समाज की सेवा नहीं कर पा रही हैं। तो ये देखते हुए हम लोगों ने एक पार्टी का रूप दिया है, और हमारा प्रयास होगा कि सर्व समाज को इसमें जोड़ा जाए और उनको लेकर के चला जाए। जैसे हर एक समाज की एक ज़रूरत होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो हमारा इस पे विशेष फोकस होगा। और अभी तो हम अपने पार्टी संगठन को मजबूत करना चाहेंगे, और अगले समय में जो हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानने वाले लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि इससे जुड़े हुए विचारों के जो लोग आएंगे उनका स्वागत है। आने वाले समय में जैसा कि देखा जा रहा है, बहुत से ऐसे चिकित्सा से जुड़े हुए लोग रहे हैं जो विधानसभा पहुंचे हैं, अलग अलग पार्टियों में, लोकसभा में भी पहुंचे हैं, और जाकर वहां पर आवाम की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या ऐसी संभावना है क्या कि आप भी आ सकते हैं राजनीति में, मुख्य धारा में? नहीं, अभी मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। हम लोग संरक्षक वर्ग में आ रहे हैं। हम लोग समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जो युवा हैं, जो समाज में कुछ अलग करना चाहते हैं, वहाँ से उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। मैं अभी स्वास्थ्य क्षेत्र में ही अपने लोगों को, जो कि बहुत गरीब हैं, जिनको बहुत अच्छे से स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, अभी मैं अपने चिकित्सीय कार्य से ही लोगों को सेवा देना चाहता हूँ। हाँ, अपने इस पार्टी में और जो समाज के लोग हैं, जो समाज को सेवा देना चाहते हैं, जिन्होंने कोई ऐसी मतलब शिक्षा नहीं ली है कि जिससे जो है कुछ उनका रोज़गार हो सके, तो उनको यहाँ स्वागत है। और उन लोगों को जोड़ करके हम समाज के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा डॉक्टर DK साहनी जी, आप समाज के अग्रणी श्रेणी में आते हैं। समाज को जिस तरह से आप सेवाएं दे रहे हैं, आने वाले दिनों में भी यह क्रम जारी रहेगा। आपने कहा कि राजनीति में हम लोग समाज हित के लिए जो समाज को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो ये सब बातों को और भी आगे हम सिलसिलेवार आप लोगों को बताते रहेंगे, और ये सिलसिला जारी रहेगा। सर्वहारा विकास पार्टी यह किस रूप में समाज हित में विकास करती है, आने वाला वक्त तय कर देगा, समाज का सहयोग तय कर देगा। आप लोग इस वीडियो को, इस खबर को जैसे भी देख रहे हो, फेसबुक या यूट्यूब पे, आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दे दीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। GR खबर पर मैं अजय साहनी स्टार आपके साथ हूँ, बना रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सर, धन्यवाद। एक ऐसी षड्यंत्र के तहत एक विरासत वाला काम चला था, राजाओं वाला हुकूमत चला था, उस तरह से आज वर्तमान सरकारें चल रही हैं। और वो सारे चीज़ों को ख़त्म कर हम लोग जो भी गरीबों को अधिकार मिलना चाहिए, जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन हम 10% भी आज के समय में भर्ती हमारी दलित और पिछड़ा समाज नहीं हो पा रहे हैं। आज आपके पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, मुख्य अतिथि कौन थे, कैसे आपके पार्टी के लोग भी आए हैं, उनका नाम बता सकते हैं? हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज राष्ट्रीय सचिव शिव साहनी जी रहे हैं, और उनके मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, और उनके दिशा और निर्देश पे हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण नहीं आ पाए, और फिर
उस समय देंगे, फिर कार्यक्रम अगले हफ्ते में होगा कहीं ना कहीं और होगा। और उनका भी आदेश और निर्देश है कि गरीबों का हक दिलवाने के लिए जो हमारे निषाद समाज जो थे, विमुक्त जातियों की पढ़ाई में जो आरक्षण मिलता था, वो सारे वर्तमान सरकार ने ख़त्म कर दिया है। उस सारे चीज़ों को बताएं, उसमें हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आरक्षण भी दिलवाने का हम लोग कार्य करेंगे। जो आरक्षण चल रहा था सपा और बसपा और कांग्रेस की सरकार में, आज वर्तमान सरकार ने जो था वो बंद कर दिया है। वो जात प्रमाण पत्र नहीं बनने दे रहा, उससे हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव जैसे एकदम नज़दीक है, ऐसे में पार्टी का आना हुआ है, तो क्या कुछ प्रत्याशी भी आप लोग अपने उतारेंगे क्या? पार्टी हमारा आज नहीं, पार्टी हमारा 22 से ही काम कर रहा है, 2022 से काम कर रहा है पार्टी हमारी जी जी। और वो चुनाव भी हमारी पार्टी लड़ चुकी है। 2024 में लोकसभा हम 80 सीट पे है, 80 सीटों में हमारा प्रत्याशी में लड़ाऊंगा। 80 सीटों पर प्रत्याशी लड़ेंगे जी। तो अगर मान लीजिए जैसे अगर बात किया जाए जैसे समर्थन की, अगर जैसे एनडीए या इंडिया जो गठबंधन है, उनमें से किस तरफ आप लोगों का रुझान होगा, यानी किसके तरफ है, फिर एकदम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे आप लोग? सर्वहारा विकास पार्टी किसी तरफ झुकाव नहीं है, जनता का काम करेगी और जनता का हक और अधिकार दिलवाने पे काम करेगी और जो गरीबों और दलितों का अधिकार देने की बात करेगी, उसके साथ हम सभी लोग रहेंगे। और नहीं तो हम लोग अकेले अपनी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को इन्विटेशन मिले एनडीए का तो उधर जाएंगे, या इंडिया का मिले तो इंडिया की तरफ जाएंगे? जो भी पार्टी हो, हमारी समाज का दलित और पिछड़ों जो बात करेगी जो पार्टी, और जो उस पर काम करेगी और जो अधिकार हम लोग को दिलवाने का काम करेगी, उस पार्टी के बारे में हम लोग विचार करेंगे। सर्वहारा विकास पार्टी जो है अपनी, उसमें आरक्षण के लिए कुछ इश्यू हैं, मुद्दे हैं, मतलब मुद्दे उठाएंगे? हाँ, मुद्दे हैं। मुद्दे हमारे जो मझवा थे, मल्लाह थे, केवड़ थे, जो अन्य बिरादरी में इसमें निषाद विमुक्त जातियाँ भी थी, विमुक्त जातियों का भी प्रमाण पत्र बनता था जो कि वो शिक्षा में लाभ मिलता था, उसको वर्तमान सरकार ने ख़त्म कर दिया। जात प्रमाण पत्र नहीं बनने दे रही आरक्षण रहेगा, मतलब आपके इलेक्शन में मुद्दा रहेगा आरक्षण? जी, जितनी हमारी शादी है उतनी हमारी भागीदारी सर्विस में भी होनी चाहिए और चुनाव लड़ने में भी होनी चाहिए। अभी 33% या 35% अभी महिला आरक्षण आया है, वो है जो कि सीधे सीधे सवर्णों को कर दिया, सम्मान कर दिया। और उसमें पिछड़ों को भी होनी चाहिए, दलितों को भी होनी चाहिए, दलित समाज को भी होनी चाहिए। महिला 33% आरक्षण में जो है हमारे पिछड़ों को भी होना चाहिए, दलितों को भी होना चाहिए, ऐसा कहना है आपका? जी।